एष वै वामनो नाम प्रादुर्भावो महात्मनः वेदविदवद् द्विजैरेवं पठ्यते वैष्णवं यशः यस्मिन् वामनं दिव्यप्रादुर्भावं महात्मनः शृणुयात् नियतो भक्त्या सदा पर्वसु पर्वसु दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अखिल कोटि ब्रह्मांड नियंता भगवान श्री सीताराम जी महाराज, पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मधुमंगलमय संत समाज, भगवान की असीम अनुकंपा के कारण भगवान की अनुपम गाथा श्री महाभारत जी भगवान के अनंत लीलाओं से चिन्हित महाभारत जी का यह भविष्य पर्व भगवान की प्रत्येक लीलाओं का सविस्तार स्वयं वेद भगवान करते हैं। यह इदं विष्णुर्विचक्रमे, भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा प्रत्येक जीव मात्र को अपनाते हैं। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदा यभाग। भगवान ये कृपा का सदैव और सर्वत्र स्मरण क्षण क्षण करते रहना चाहिए और बड़ी उत्सुकता के साथ अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी वह अनुभव प्राप्त करता है, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में वह भगवान की कृपा का ही जो अनुभव करता है उसे निर्विकार मन से उस भोग को ग्रहण कर लेता है। प्रेम पूर्वक हृदय गदगद वाणी के द्वारा
पुलकित शरीर होकर के हे प्रभु आपके मंगलमय चरणों की जो उपासना करता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार पुत्र को है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो समीक्षमाणो यहाँ पर अगर कहा जाता तो भी किसी भी प्रकार का अनुचित प्रयोग नहीं था। वह भगवान की कृपा को प्राप्त कर रहा है और भगवान की कृपा कब किसके ऊपर कैसी हो जाए यह भगवान की जो कृपा है, गोस्वामी जी महाराज तो सब कुछ समर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि मोरी सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम के नाम तजी तुलसी तजी कुसमाज। हो ही राम को प्रत्येक जन्म में इंद्रियों के द्वारा विषय को भोगने वाला यह जो जीव है, मनुष्य शरीर में भी वह उसी स्वरूप को स्मरण करता है। उन विषयों की ओर बार बार अनवरत जाता है जिन विषयों के ओर उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हुए उस भाग को वह भगवान की कृपा मान करके उसका भोग करता है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, गुणात्मनो गुणनात्मनो गुणादिदृष्टातु तव पुनर्गुणान् दिमातुमेवान्तत इति गणयतुमपि। हे ईशिरे समर्था बभूव
गुण के द्वारा गुण से आबद्ध और गुणाधिष्ठान होने के कारण दूरस्तद विशेषेण वार्ता कथम भूतस्य जीवः तव अस्य विश्वस्य कथम भूतस्य तव अस्य विश्वस्य हितस्य पालनाय, आप संपूर्ण विश्व का कैसे पालन करते हैं और बहु गुणा विश्वकारेण अवतीर्णस्य ननु कालेन निपुणैः किम अशक्यम आह, भगवान अपने द्वारा क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इन सभी स्वरूपों का स्मरण करते हुए कहा जा रहा है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो तद भक्तरेव, आपके जो भक्त हैं संगक्षत इत्या तत्तेनुकंपाम इति सुसमीक्षमाण तव कृपा कदा भविष्यति बहुमन्यमानः, यानी प्रारब्ध के भोग में भी भगवान की जो कृपा है उसी का ही अनुभव किया जा रहा है। प्रारब्ध बस जिस शरीर को प्राप्त किया गया है उस शरीर में बहुत दोष हैं, उन दोषों से युक्त हुआ भी वह हे प्रभु आपका ही स्मरण करता है। स्वार्जितम च कर्म फल मनासक्ति, और अपने द्वारा जो कर्म फल प्राप्त किया है उसमें वह अनासक्त भाव से क्षण एव भुंजानः एव नातीव तप आदिनाः क्लिश्चन्नेव यो जीवेत् समुक्ति पदौ दायभाग भवति, उस शरीर में रहते हुए भी यानी अत्यंत दुख प्राप्त करते हुए भी हे प्रभु आपके लिए वह सदैव नित्य निरंतर स्मरणशील रहता है। भावार्थ टीकाकार कह रहे हैं स्मरणशील रहता है। और भगवान को शील सिंधु कहा जाता है। ओ रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाहनारा, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम सम जान जतारथ। भक्तस्य जीवन व्यति रेकेण दाय प्राप्ति विव मुक्ति नान्यत उपयुज्यते इति भावः। यद्यपि वह यह भी नहीं चाहता भगवान मेरा कल्याण कर दें। अमून्य धन्यानि दिनान्तराणि हरये त्वदन लोकनमंतरेण। हे प्रभु वह दिन तभी धन्य हो जब हम आपके मंगल में स्मरण करें, आपका नित्य निरंतर दर्शन करें। और यह जो आपका दर्शन है वह मेरे जीवन का धन्य स्वरूप होगा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं उसको सहज ही मुक्त हो जाना है। भगवान के प्रथम पुत्र श्री लोक पितामह ब्रह्मा जी ही एक बार सत्यलोक में विराजमान भगवान के नित्य स्मरण कर रहे थे।
उसी समय देवदर्शन श्री नारद जी महाराज पहुँचे। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु आप इस तरह से किसका स्मरण कर रहे हैं? उस समय लोक पितामह ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण किया, विभिन्न अवतारों का दर्शन किया। उस समय लोक पितामह ब्रह्मा जी महाराज भगवान वामन के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। भगवान वामन कैसे हैं? भगवान वामन का स्वभाव देखिए, स्वरूप देखिए। लोक पितामह ब्रह्मा जी की वाणी में ज्यायान गुणैरवर ज्यायान गुणैर्वरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् न्यदथाभियज्ञः क्ष्माम्बामनेन जगृहे विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य आत्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेने नार्थो बलेह अरयमुक्रमपादशौच मापः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षिदन्यत् दात्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेन। ये लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने पुत्र श्री नारद जी महाराज से कह रहे हैं, हे नारद, एक बार की बात है, भगवान ने किसी को ठगने का मन बनाया। ननु वामनावतारम आह आदितेः सुतानां द्वादशादित्यानां मध्ये 12 आदित्यों के मध्य में अधियज्ञो यज्ञाधिष्ठाता विष्णु अवरजः कनीयान् अपि गुणैर्ज्येष्ठाय ज्येष्ठ। भगवान छोटे हुए भी देवराज इंद्र के अपने गुणों से अभिभूत कर देते हैं। गुणानेन आह, यह गुणों के लिए कहा जा रहा है। यद्यद इमान लोकान त्रिविक्रमे पादन्यासैः क्रांतवानः। और तीनों लोकों को भगवान ने नाप लिया अपने चरण से। इमान लोकान त्रिविक्रमे पादन्यासै क्रांतवान अथ प्रतिश्रुतांतरमेव तत्र हेतु। ऐसा भगवान ने क्यों किया? कहा, बले क्ष्माम वामन रूपेण जगृहे। पृथ्वी के साथ भगवान वामन ने महाराज बलि को बंदी बना लिया।
नन्वीश्वरः स्वयं किमिति दुर्लभवत्वया तत्र चक्रे आह। कहते हैं भगवान यह कर रहे हैं तो क्या भगवान के लिए कोई वस्तु दुर्लभता थी? कहा नहीं। यांचाम बिना धर्म मार्गेण वर्तमानो न चाल्य। भगवान ने मांगने के बाद में भी महाराज बलि को सत्य में प्रतिष्ठित कर दिया। नारद जी महाराज ने कहा सरकार मैंने तो ऐसा सुना है भगवान मांगते मांगते इतना मांग ले गए कि पूरा त्रैलोक्य मांग लिया। तो कहा न चाल्य ऐश्वर्यान न भ्रंशति इति। भगवान ने महाराज बलि को ऐश्वर्य से रिक्त नहीं किया। महाराज दुनिया महाराज बलि के विषय में क्या कहती है, आप क्या कह रहे हैं? अरे कहा नारद जी सुनो तो सही। ननु तर्हि यांचायामपि चालम चाल न मनुचित्तवेत्या संख्यया। महाराज बलि के धन को मांगने के बाद में भगवान ने महाराज बलि के मन को देखा कि महाराज बलि का मन क्या कर रहा है। ततोधिकम धन से भी ज्यादा भगवान ने अपनी सालोक्यता प्रदान कर दी। ततोधिकम स्व सालोक्यादि दास्य नित्याशयेन हृतवान नित्याह। भगवान ने केवल अर्थ का ही याचना नहीं किया, त्रैलोक्य की ही याचना नहीं की, अपितु भगवान ने उसे अपनी दासता की जो पात्रता है उस पात्रता का आधान कर दिया। यानी यद बुद्धाधिपत्यम इत्यादि बलात् प्राप्तम अग्रे दीयमानम चायम बले पुरुषार्थो न भवति। यदि भगवान कहते कि महाराज बलि तुम मेरे भक्त बन जाओ और आढ्योयम जनमानस्मि कान्यो कोन्यो सदृशो मया, कहीं यह अभिमान महाराज बलि के हृदय से अगर प्रकट हो जाता तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले जो भगवान थे क्या उसे छोड़ देते? इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम वामनावतार में महाराज बलि के द्वारा दिए गए त्रिपद भूमि को ही भगवान ने याचना की। कुत इत्यत आह। यह कैसे हुआ इसके लिए कह रहे हैं आ अपह इति क्षेदा। आ मतलब आसमंतात, अपह संपूर्ण पृथ्वी क्षेद। उरुक्रमस्य उन भगवान ने जब ही त्रिविक्रम भये उखरारी तब मैं रहे हूँ तरुण बल भारी। नारद जी मेरी कमंडल की ओर देखो। उरुक्रमस्य पाद शौचम, उन भगवान त्रिविक्रमेंद्र भगवान वामन के चरण रज से प्रकट हुई जो गंगा जी हैं, अभी भी विराजमान हैं। उरुक्रमस्य पाद शौचम चरण क्षालन रूपाः अपह आसर्वतो धृतवतः। यहाँ पर आ मतलब होता है भगवान शंकर। वह शिखा शिखायाम, किसके मस्तक पर नहीं जाता है। महाराज जी धर्मशास्त्रों में नियम यह है भगवती गंगा का दर्शन होते ही मस्तक से माता को प्रणाम करना चाहिए। मूर्धनि मित्यर्थः, भगवान ने चरण तो धुआ लिया लेकिन शाश्वत चरण भगवान लोक पितामह ब्रह्मा जी के सत्यलोक में विराजमान रहा? कहा नहीं रहा। वह धृतवती, कहा न, ऐसा नहीं हुआ।
शिखाम सिखायाम, यह भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुआ। अब कहते हैं क्या उनके गुरुजी ने उन्हें रोका नहीं था? और रोका भी तो क्यों रोका? ब्राह्मण को दान करने जा रहे थे, क्या ब्राह्मण द्रोही थे? अरे कहा ऐसा मत कहो नारद जी, बड़ा पाप लगेगा। किंच शुक्रेण वारिता सप्तो मप्यहे अंगनारदा यः प्रतिश्रुतम विना न्यात् न चिकीर्षित कर्तुम नैक्षत। यहाँ पर हमको एक उदाहरण ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। महाराज जी, अच्छा भला पुष्ट शरीर जब चिकित्सकों के पास में जाता है, वो महाराज जी पूरा चीर फाड़ डालते हैं। और उसके बाद चिकित्सा तो करते हैं, सब कुछ ठीक तो कर देते हैं, लेकिन एक दाग रह जाता है जहां से उन्होंने चीर फाड़ किया है। यही चीज यहां पर नारद जी महाराज से ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, यह प्रतिश्रुतम बिना अन्यात् न चिकीर्ष कर्तुम नैक्षत। हे नारद जी, भगवान तो वहां पर महाराज बलि की शल्य चिकित्सा करने के लिए गए थे। यश्च तृतीय पाद पूर्णार्थम हरे आत्मानम। देखिए महाराज बलि का गौरव क्या है। श्री भागवत के भावार्थ टीकाकार यह कह रहे हैं, यश्च तृतीय पाद पूर्णार्थम, तृतीय चरण पूर्ण के लिए भगवान अगर चाहते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जी चाहते तो भगवान 3 पद में संपूर्ण पृथ्वी नाप सकते थे, या एक ही पद में सब कुछ नाप सकते थे, लेकिन भगवान ने 2 पद में सब कुछ नाप लिया। ये भगवान की कृपा थी। यश्च तृतीय पाद पूर्णार्थम हरे आत्मानम देहमप्य मेने देहमप्यभिमेने अंगीकृतवान अभिमानेन अभिमतीकृत्य ददावित्यर्थः। अभिमान के द्वारा देने का भाव कहीं इस बलि में न प्रकट हो जाए। भगवान महाराज बलि के मन की इतना रक्षा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा सावधान हो जाओ महाराज बलि, तुमने संकल्प 3 पद का किया है, 2 पद में पूरी ब्रह्मांड नाप लिए गए हैं, आप बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? पदम तृतीयम कल्पय एवं संदेह त्रैलोक्यम श्रद्धया दत्तवत्तो विबुधाधिपत्य मर्थो न भवतीत्यर्थः। अब अंतिम चरण का भाव ब्रह्मा जी महाराज के मन से किया जा रहा है। हे नारद जी, भगवान ने त्रैलोक्य की जो श्रद्धा रूपी संपदा है वह महाराज बलि के हृदय में उत्पन्न कर दिया। दत्तवत्तो विबुधाधिपत्यम अर्थो न भवतीत्यर्थः, यानी अर्थ के रूप में केवल देवराज इंद्र को त्रैलोक्य की संपत्ति ही दी गई, लेकिन जो त्रैलोक्य की वास्तविक संपत्ति थी भगवान ने वह महाराज बलि को प्रदान कर दिया। बड़ी सुंदर बात है। जब महाराज बलि को भगवान ने यह आदेश दिया कि महाराज आप अपने समस्त परिवार को लेकर के शुतल लोक में चले जाओ, महाराज बलि गए, प्रहलाद जी गए या नहीं गए,
इसका स्पष्टीकरण श्री शुकाचार्य जी महाराज कुछ आभ्यंतर में रखते हैं। और प्रहलाद जी ने बाणमित्यम अलम प्रज्ञो मूर्धन्या आधाय कृतांजलि, बहुत अच्छा कह करके चरणों में प्रणाम किया भगवान के। और भगवान वामन की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद शुतल लोक की यात्रा प्रारंभ किया। प्रणतस्तदनुज्ञात प्रविवेश महाबिलम। महाराज जी यहाँ अब भगवान से रहाइश नहीं हो रहा है। श्री राम वियोगी भक्ति भूषण भक्त हृदय चरित्र श्री भरतलाल जी महाराज को श्री अवध में प्रत्येक क्षण क्षण कण कण में रघुनंदन श्री राघवेंद्र और भगवती श्री विदेह वैजयंती श्री किशोरी जी का दर्शन होता है। इसलिए नंदी गांव करी परन कुटीरा कीन निवास धर्म दुर्धीरा। चित्रकूट में रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार भक्ति भूषण श्री भरत जी महाराज के वियुक्त होने पर भगवान ने चित्रकूट का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भक्त का वियोग यहाँ पर दर्शन होता है और प्रत्येक जगह वे भरत ही दर्शन करते हैं। भरत जी यहाँ पर आए थे, भरत जी ने यहाँ से याचना की थी, भरत जी यहीं पर बैठ करके रो रहे थे और भरत जी ने यहाँ पर मेरे समक्ष यह प्रस्ताव रखा था। इसलिए भगवान ने चित्रकूट का त्याग कर दिया और श्री राम वियोगी श्री भरत जी महाराज ने अयोध्या का त्याग कर दिया। इस विषय को इसलिए कहा जा रहा है कि महाराज जी अथो अथाहो, अब ये श्लोक समझ में आएगा। प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाविलम, महाराज बलि गए नहीं कि तत्काल अथाहो शनसंगायन हरिर्नारायणान्तिके आसीन मृत्विजां मध्ये शदसि ब्रह्मवादिनां ब्रह्मन् सन्तनु शिष्यस्य कर्मक्षिद्रं वितन्वत। महाराज जी जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान आनंद भाष्य में कह रहे हैं कि संबंधात एव मोक्षः, मोक्ष कहीं जीवन त्याग करेंगे तब हमें प्राप्त होगा, ये बाद की परिकल्पना है। हमारा भगवान से संबंध हुआ नहीं कि तत्काल हमारी मुक्ति हो गई। संबंधात एव मोक्षः, भगवान का संबंध प्राप्त करना ही मुक्ति है। अब ये मुक्ति नहीं है कि अब भगवान के धाम में जाएंगे तब भगवान मुक्त करेंगे, नहीं नहीं। कहा पूर्वकृत प्रारब्ध, कहा ये तो भगवान का देन है और उस प्रारब्ध का भोग तो भक्तों को किंचित में भोगना पड़ता है। तलवार के घाव को भगवान सुई में निकाल देते हैं, अन्यथा भगवान नृसिंह को यह नहीं कहना पड़ता प्रहलाद जी से
भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा। इन्हीं श्लोकों का आश्रय लेकर के भगवान जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं संबंधात एवं मोक्षः। भगवान कह रहे हैं कि सनमुख होय जीव मोहि जबई। महाराज जी सन्मुख क्या है? तो कहा गुरुमुख होय जीव मोहि जबई जन्म कोटि अग नासहु तबहि। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में, अब हार तुम्हारी हाथों में। आसीनम मृत्युजो मध्य। प्रामाणिकता क्या है? ब्राह्मणों के बीच में भगवान खड़े हो गए। षदशी, वे ब्राह्मण कैसे थे? का षदशी ब्रह्मवादिनाम। महाराज जी ब्रह्म सूत्र के मंत्रों को बोलने वाले थे, साक्षात मंत्रों में परमात्मा को प्रकट कर देने वाले थे। अरे दूर की बात, ये दोनों तो दूर की बात है, जिनके मंत्र के आवाहन से भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। सो सुधारी भगवान का जो परम कर्तव्य है, हरिजन जिमी लेहि दली दुख दोष विमल जस देहि। भगवान धीरे से आकर के कह रहे हैं ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वत। इस श्लोक का जो दर्शन है वह बड़ा ही मंगलमय है और आज तो नहीं हो पाएगा। यत 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 तत्कर्म सुबई सम्यम ब्रह्म दृष्टम समम भवेत्। भगवान की प्रार्थना किसके लिए है और भगवान कौन कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान प्रार्थना किससे कर रहे हैं और भगवान के प्रार्थना का फल क्या होगा, इसका दर्शन हम सब कल के प्रसंग में करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।